हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर एवं आज हम एक सेंसेक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सेंसेक्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल जो हमारे लेवल थे, आज हमें सिर्फ एक मूवमेंट मिली है छोटी सी, 45,380 के नीचे जैसे ही मार्केट निकला तो 45,200 तक मार्केट ने हमें एक डाउनफॉल दिया। लगभग 150 से 180 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड मिली और बाकी आज मार्केट पूरा दिन एक रेंज के अंदर पूरा दिन उसने बिताया। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। हो सकता है कि कल हमको अच्छा मूव देखने को मिले। पिछले 2 दिन से मार्केट जो है आपका रेंज के अंदर है। तो अब हम आज की जो एनालिसिस है उसको हम बारीकी से करते हैं। तो उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए, आप सबसे पहली चीज तो आप एक तो लेवल लगाइए ये जो मार्केट ने एक रेंज बनाई है, और एक आपकी ये दोनों लेवल जब तक इसके बीच में यदि मार्केट आपकी ओपन होती है, इन दोनों लेवल के बीच में यदि मार्केट आपकी ओपन होती है तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो है वॉच करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस साइड आपको अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, जिस तरफ भी मार्केट आपकी इन इन लेवलों को यदि मार्केट ब्रेक करता है, अपसाइड ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड की सोचेंगे। यदि डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड जाने का सोचेंगे। तो नीचे जो हमारा लेवल रहने वाला है डाउन साइड के लिए वो रहेगा आपका 45,180। कौन सा लेवल? 45,180 का लेवल हमारा डाउन साइड के लिए रहने वाला है। 45,180 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता हमें डाउन साइड नहीं जाना है। और अप साइड के लिए आपको लेवल बता देता हूं कि जब तक मार्केट आपका 45,580 या 600 के लेवल को अपसाइड के अंदर ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अपसाइड मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी। तो ये तो आपके जो दो मुख्य लेवल हैं इन पर हमारी बातचीत हो चुकी है। इन लेवलों को आप नोट कर लीजिए और मैं अब आपको टारगेट बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो भी है, यदि मार्केट आपका अपसाइड के लिए 45,580 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 45,700 होगा। 45,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा होगा 45,850। थर्ड टारगेट होगा हमारा 46,000 के करीब। 45,900, 950, 980 जो भी टारगेट हमें मिले हमको उसको बुक कर लेना। ये आपकी अपसाइड की बात हो चुकी है। अब हम डाउन साइड के लिए बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड कौन कौन से लेवल है जिन पर हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, डाउन साइड जब तक नहीं जाना जब तक आपका 45,180 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना। और यदि मार्केट 45,180 के नीचे चलना शुरू करती है तो फिर हमको टारगेट दिखाएगी 45,100। इसके बाद 45,000
इसके बाद आपको 44,850 तक मार्केट डाउन साइड जाती हुई दिख सकती है। टारगेट छोटे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जगह जगह रेजिस्टेंस बनी हुई है। रेजिस्टेंस के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से आपको जो है टारगेट बुक करना पड़ेगा। नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं मिल रहा है, अप साइड थोड़ा सा गैप बना हुआ है। यदि ये मार्केट अप साइड जाएगा तो हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा, अगर डाउन साइड जाता है तो छोटे छोटे टारगेट बुक कर लेना। ये आपको मैं आज ही बता रहा हूँ, नहीं तो कल आप सोचो कि मैंने आपको छोटे टारगेट दिए हैं, ये है वो है, तो ये मत करना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में कल क्या हो सकता है या आज क्या हुआ निफ्टी में। निफ्टी में जो हमारे लेवल थे डाउन साइड के लिए, 21,700 का जो लेवल था, 21,700 को जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन बनाया निफ्टी ने। आप देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, ये यहाँ तक आई निफ्टी, इसके बाद अपसाइड गई और फिर जैसे ही नीचे आना शुरू किया प्राइस एक्शन बनाती हुई, काफी डाउनफॉल निफ्टी ने हमें दिया। इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। निफ्टी आई आपकी 21,500 के करीब। जो हमारे डाउन साइड के लेवल थे 21,520, उससे टोटल टारगेट हमारे हिट किए हैं निफ्टी ने आज। तो निफ्टी में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, अच्छा बेनिफिट हुआ। इसी प्रकार अभी जब तक ये बजट का सेशन, बजट पेश नहीं हो जाता, तब तक मार्केट आपको ऐसा ही रहने वाला है। यदि आप सेफ ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी जो है आप मार्केट से दूर रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर काम करें, जो रिस्क लेना जानते हैं और जल्दी अपना पोजीशन एग्जिट करना जानते हैं, जो तुरंत अपना एग्जिट कर लेते हैं, उनको इसमें काम कर सकते हैं। बाकी जो सेफ ट्रेडर हैं, जो अपने टारगेट के लिए बैठे रहते हैं, तो इसमें टारगेट का इंतजार ना करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 2-3 दिन, जब तक बजट आपका लोकसभा में पेश नहीं हो जाता, तब तक आपको जो मिले वो लेकर निकल लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए कल के जो लेवल हैं हमारे निफ्टी में, वो देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए अपसाइड में जब तक आपकी निफ्टी 21,585 का लेवल, लगभग लगभग 21,600 मानिए आप, 21,600 का जो लेवल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती निफ्टी, तब तक हमें अपसाइड नहीं जाना है निफ्टी में। 21,600 के बाद आपको जो लेवल मिलेंगे, 21,630 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। सेकंड टारगेट होगा 21,680 और थर्ड टारगेट जो हमारा होने रहने वाला है वो होगा 21,730। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये आपकी अप साइड की बात हो चुकी है, अप ट्रेंड की। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन साइड क्या रह सकता है निफ्टी में, जब तक आपकी निफ्टी 21,480 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होती, तब तक हमें पुट साइड कोई पोजीशन नहीं लेना है। 21,480 के बाद आपकी निफ्टी दिखाएगी आपको 21,450, इसके बाद 21,400 का लेवल और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 21,360 के लगभग, 50-60 जो भी मिल जाए, ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं।
तो ये तो हमारे टारगेट के ऊपर बात हो गई। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन की स्थिति बनती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि मार्केट आपका डाउन साइड गैप डाउन ओपन होता है, यदि मार्केट अपने आप को इसी जगह होल्ड करता है, तो फिर हम जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उस साइड मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग तक आता है, उसके बाद वापस नीचे चलना शुरू करता है और आज का जो लो है ओपन जहां से हुआ और लो को ब्रेक करता है, तो हम उस डाउन साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं, उसमें हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी इंडेक्स में आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं और यही फॉर्मूला है सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स ने भी आज अच्छा मूवमेंट दिया है, डाउन साइड डाउनफॉल आया है थोड़ा सा सेंसेक्स में। कल की जो ओपनिंग थी, कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कल का जो लो था, पिछला लो, उसने ब्रेक नहीं किया। तो अब कल क्या हो सकता है सेंसेक्स में, तो आप सेंसेक्स के लिए दो अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए दोनों लेवल आप नोट कर लीजिए। जब तक इन लेवलों के ऊपर या नीचे मार्केट नहीं हो जाता, इनको ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें सेंसेक्स में कोई काम नहीं करना। तो डाउन साइड के लिए आपका लेवल रहेगा 70,950 के नीचे, 900 के नीचे ही मान लीजिए आप। कौन सा लेवल? 70,900 का लेवल मान लिया। 70,900 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर हमें मार्केट दिखा सकता है 70,700 तक, 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिख सकती है। अब आप अपसाइड के लिए आपको बता देता हूं कि जब तक आपका 72,250, कौन सा लेवल? 72,250 के ऊपर जब तक आपका सेंसेक्स सस्टेन नहीं होता, तब तक हमें सेंसेक्स में काम नहीं करना। और 250 के बाद आपको जो टारगेट मिलेंगे वो होंगे आपके 72,420 तक। सेंसेक्स आपका अपसाइड जा सकता है, लगभग लगभग 150 से 180 के बीच का टारगेट आपको इसमें अपसाइड मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, और एक इंडेक्स हमने और ले लिया है सेंसेक्स, इस पर चर्चा हो चुकी है। अब मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो आपकी जिंदगी बदलने वाली वीडियो है। उसमें आपको ऐसे ऐसे टारगेट मिलेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उसको आप समझिए, उसके ऊपर आप फोकस करिए। फोकस है यदि आपका उस पर अच्छा जम गया, आपका हाथ अगर जम जाता है उस चीज के ऊपर, तो आपको कभी भी किसी के भी वीडियो या किसी के कोई लेवल देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के दम पर मार्केट में सस्टेन हो सकते हो, टिक सकते हो, उसमें अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन वो आपको हर रोज नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।